गुड इवनिंग चैम्पियंस। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। मिस्टेक्स जो हम अपनी डाइट में करते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं अपने मसल गेनिंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये मिस्टेक्स बहुत कॉमनली एक बिगिनर डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे करता है, और ये मैंने भी करी थी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में। मिस्टेक नंबर 1, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग के अंदर दो कैटेगरीज में मैं बात करूँगा। नंबर 1, इनटेक एक्सेस में इंक्रीज़ करना। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर तो प्रोटीन को ऐसा समझते हैं कि ये प्रोटीन ही हमारा मसल गेन करेगा, और उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे या तो आपकी कैलोरीज एक्स्ट्रा चली जाती है, इससे वो बॉडी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है उसको फैट में या आपके वेट गेन की तरफ लेके जाएगा। और सेकेंड पॉइंट आता है कि प्रोटीन ज़्यादा इंक्रीज़ करने से कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स पे 4 टाइम्स ज़्यादा मेहनत लगती है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन देने से आपके कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसके चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं डैमेज होने शुरू हो जाए। सेकेंड कैटेगरी इसके अंदर आती है कैलोरी सरप्लस। ये चीज़ भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम गेनिंग स्टेज पे जाते हैं तो गेनिंग स्टेज हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम खाएंगे उतना ज़्यादा मसल गेन होगा, बट एक्चुअल में ये फैक्ट नहीं होता। सरप्लस का मतलब है कि आप स्लाइट सरप्लस में जाओ और अपनी बॉडी को पहले उस लायक बनाओ कि वो उतना एब्जॉर्ब कर सके, उतना डाइजेस्ट कर सके अच्छे से। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सरप्लस में जाते हैं जो कहीं ना कहीं मसल नहीं गेन करता, फैट गेन करता है। मोस्टली गेनिंग में लोग मसल से ज़्यादा फैट गेन करके आते हैं, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है। अगर आपको क्लियर और क्वालिटी गेन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 15 डेज या वीक इंटरवल में के साथ आप 200 से 300 कैलोरी सिर्फ सरप्लस करो। फिर उसके बाद सेकेंड इंटरवल हफ्ते का लो या 15 दिन का लो, उसके अंदर और सरप्लस करो, और उसके ड्यूरिंग अपने वर्कआउट को भी इंक्रीज करो, ताकि आप इंटेंशनली आप अपनी बॉडी को उस कैपेबिलिटी भी लेके जाओ और वो उसको उतना एब्जॉर्ब भी करे। मिस्टेक आती है नॉट ईटिंग एट राइट टाइम। ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मैकेनिज़्म है जो हम लोग अवॉइड करते हैं, और ये मैकेनिज़्म कहता है हम लोगों को कि हमें खाना सही टाइम पे खाना चाहिए, और सही खाना भी सही टाइम पे खाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी बॉडी की डाइजेशन क्लॉक होती है वो चलती है नेचर की क्लॉक के साथ। जितना ज़्यादा डे टाइम में जब सन राइज पे होता है और डे टाइम होता है, उस टाइम पे हमारी डाइजेशन सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और जैसे जैसे हमारा डाउनफॉल जाता है, मतलब नाइट की तरफ दिन जाता है, दिन ढलना शुरू होता है, तो उस टाइम पे हमारी डाइजेशन स्लो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी वो रेस्ट मोड पे जानी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये रिकमेंड होता है कि खाना जितना ज़्यादा हैवी मील्स हो वो हम लोग डे टाइम पे ज़्यादा प्रेफर करें और डे टाइम पे ज़्यादा खाएं। और सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर कि हमारा खाना कंसिस्टेंट टाइम पे खाना ज़रूरी। कंसिस्टेंट टाइम से मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट आप 9 AM खाते हो, बट आपके दिन ऐसे जा रहे हैं कि आप 6 AM खा रहे हो, कभी आप 12 PM जाके खा रहे हो अपना ब्रेकफास्ट, तो इससे जो हमारी डाइजेशन होती है वो ख़राब होती है, क्योंकि बॉडी अपनी हैबिट साइकिल क्रिएट करती है हर चीज़ के अंदर। ऐसे ही डाइजेशन के लिए, खाने के लिए भी करती है। उसको पता होता है इस टाइम पे उसके लिए खाना आएगा, और उसको उसके लिए अपने डाइजेशन को रेडी रखना कि उसको डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए कंसिस्टेंट टाइम पे खाना ज़रूरी है। अगर 9 AM है तो आधा 1 घंटा ऊपर नीचे चलता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना हम लोगों को, नहीं तो हमारी डाइजेशन कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी, और हम लोग वो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन की उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, और प्रोसेस स्लो हो जाएगा मसल गेनिंग का। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ फाइबर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। और ये पार्ट भी प्रोटीन लवर्स के लिए कहीं ना कहीं निगलेक्टेबल है, कि वो लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं एज अ बिगिनर, मोस्टली एज अ बिगिनर। फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, और वो एब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है वो इन लोगों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से ही आती है। तो हम लोग प्रोटीन के चक्कर में कई बार इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में या थोड़े टाइम के बाद बॉडी खुद आपको बताएगी आपकी डाइजेशन ख़राब करने के तरीके से। ऐसे के सिम्टम्स आने शुरू हो जाए तो मतलब समझ लो कहीं ना कहीं आप फाइबर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ख़राब कर रहे हो, और जिसके कारण आपका एक्चुअल डाइट खाई हुई प्रोटीन उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही आपके मसल गेनिंग के प्रोसेस की तरफ। आप लोगों को कुछ टाइम के बाद ही 1 वीक के अंदर जब फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर लोगे अपनी डाइट के अंदर, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि 3 to 4 टाइम्स आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी रिकवरी रेट, आपकी मसल गेनिंग की, और आपकी स्ट्रेंथ भी और एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। इतना इम्पैक्ट करती है एक एक चीज़ हमारी डाइट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बैलेंस मांगती है।
मेरा काम था आप लोगों को मिस्टेक्स बताना और उस चीज़ का सोल्यूशन बताना कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से उससे बच सकते हो। बाकी काम आपका है कि आप उस पर एक्शन लो और अपने आप को कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन में रखो अगर मसल गेन करना चाहते हो तो। कोई शॉर्टकट नहीं है और ना कोई शॉर्टकट काम आता है लॉन्ग टर्म में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।